हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है बेरहामपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी कोर्स वर्क 2025-26 कैंडिडेट्स विद द रिलेवेंट पीजी डिग्री एंड दोज हु हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस टेस्ट conducted by UGC or CSIR awarded NET, JRF, NET, GATE eligibility for PhD GATE, MRIP, and similar national level test may be considered for the PhD programs of the Berhampur University. ठीक है, तो देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल दिया जा चुकी है। यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 अगस्त में आ चुकी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 6 सितंबर तक है। डेट याद रख लीजिएगा, 6 सितंबर तक लास्ट डेट है। अभी भी आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। completion of scrutiny of applications by the head coordinator principal of the respective departments or colleges 11 सितंबर तक हो जाएगा। then publication and intimidation to eligible candidates for interview or viva voca by the respective departments, college head or coordinator or principal 13 सितंबर तक दिया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। conduct of interview and finalization of merit list by respective department रिसर्च कमिटी बाय 15 सितंबर टू 20 सितंबर किया जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकती है थोड़ा सा। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन 23 सितंबर तक दिया जाएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एडमिशन फी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, कॉलेज हेड एंड कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल बाय 27 सितंबर तक दिया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर पीएचडी कोर्स वर्क इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से, यानी कि पूजा वेकेशन के बाद से स्टार्ट होगा। सो देख लेते हैं अदर क्राइटेरिया कौन कौन सी डिपार्टमेंट में यहाँ पे सीट्स आ चुके हैं। सो रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी कोर्स वर्क आर ऑफर्ड इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स और सब्जेक्ट: बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, DPIASE special education, economics education, DPIASE CTE Berhampur, electronic science, English, environmental science, then history, industrial relation and personnel management, journalism and mass communication, library and information science, law, linguistic, marine biology, mathematics, oceanography, then ODIA, then physics, then political science, tourism, travel studies, women studies, zoology। 27 डिपार्टमेंट्स है टोटल। बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स भी है, सच एज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वुमेन स्टडीज, ट्रेवल स्टडीज एंड टूरिज्म। ठीक है, इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा स्लॉट्स will be considered for scientists of national laboratories or institutes in botany, zoology, biotechnology, marine science, and environmental science, expertise in their respective fields as they have been recognized as the research supervisors of Berhampur University by the URC and duly approved by the Honorable Vice Chancellor. For attention of all applicants, देख लेते हैं, the applicants before appearing for the viva voca test of the above courses are advised to carefully go through the prospectus। यही प्रोस्पेक्टस है, अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू नो अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट आप लोग विजिट करके रखिएगा लेकिन। ठीक है, they are also advised to visit the university campus भंजा विहार। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप लोगों को विजिट करने के लिए बोला है। if they desire so and see for themselves the available infrastructure and other facilities, यानी कि hostel facilities और library facilities and any other facilities। ठीक है, एंड हम लोग विजिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाके भी एक बार देख सकते हैं। If satisfied, they may apply to any of the courses as per their eligibility. Once admitted, making any unreasonable demand thereafter shall not be entertained, and it shall be treated as an act of indiscipline. Okay. सो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन देख लेते हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन दिया जा चुकी है मिनिमम ऑफ 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड ए मैक्सिमम ऑफ 6 years सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द रेगुलेशन 2025। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स विच ए मास्टर डिग्री और एमफिल भी दिया जा चुकी है यहाँ पे, एमटेक, LLM डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा इन एग्रीगेट और इच इक्विवेलेंट पॉइंट होना पड़ेगा। ठीक है,
तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है, 5% रिलैक्सेशन है यही रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। एडमिशन शैल बी फाइनलाइज्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, द रिसर्च एप्टीट्यूड, ability to work in a team, subject interest, availability of supervisors, facilities in the department, and the research focus of the department. An interview or viva voca to be conducted by the respective departments or center where the candidates are required to discuss their research interest or area, ठीक है, before a duly constituted departmental research committee, DRC committee. Candidates failing to appear at the viva voca or interview will not be considered for admission. PhD देख लेते हैं ये क्या पॉइंट है। The final merit list of qualified candidates shall be prepared by the respective head or coordinator or principal of the departments or colleges, taking into account the guidelines of UGC for the determination of the eligibility of NET is summarized below. तो यहाँ पे भी नेट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 1 में है सीआरएफ वाला कैटेगरी, ठीक है। देन कैटेगरी 2 में है स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी भी। सो कैटेगरी 2 एंड 3 जो नेट में होता है वो यहाँ पे कैटेगरी 2 में है, ठीक है। सो 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर पर एंड 30% वेटेज दिया जाएगा फॉर इंटरव्यू, ठीक है। And category 3 में आएगा students who have qualified for NET admission to PhD only, 70% weightage will be given to NET score and 30% weightage will be given for interview to admission in PhD program. The interviewer viva voca shall also consider the following aspect: the candidate possesses the competence for the proposed research, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल आप लोग अच्छे से बना के जाएगा, ठीक है। एंड उसके पहले आप लोग डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जाके डिपार्टमेंट विजिट करके रखिएगा एंड कौन सी फैकल्टीज का क्या रिसर्च इंटरेस्ट है वो अच्छे से देख लीजिएगा। द रिसर्च वर्क कैन बी सुइटेबली undertaken at the department, center, institution or college. The proposed area of research can contribute to new or additional knowledge. So fee to be paid against the application form. Candidates seeking admission into various PhD coursework of Berhampur University have to pay a sum of rupees 2000 आप लोग application fees देना पड़ेगा through SBI Collect और Canara Easy Fee in favor of the Controller of Finance Berhampur University. Admission procedure के बारे में यहाँ पे दिया जा चुकी है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन लेटर फॉर एडमिशन फ्रॉम द HOD और कोऑर्डिनेटर बेरहामपुर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पीएचडी कोर्स और इन सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोगों को एनवेलप करके ये डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हार्ड कॉपी भी भेजना पड़ेगा रिसीप्ट एंड उसके लिए आप लोग एनवेलप के अंदर आप लोगों को रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ SB कलेक्ट और कनाडा जहां से आप लोग फी पेमेंट करोगे वो भी भेजना पड़ेगा। ए डिमांड ऑफ ड्राफ्ट बैंकर्स से देना पड़ेगा। देन आप लोगों का जो यहाँ पे जो 3 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप लोगों को। मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या देना पड़ेगा। एंड ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओके। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा फॉर अदर यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट ओनली। So and the candidate shall submit the following declaration: I do hereby declare that, ये आप लोगों को देना पड़ेगा वहां पे। सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इन ओरिजिनल आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके, रिसर्च कमेटी में। देन फुल सिग्नेचर करके आप लोगों को एनवेलप के अंदर देना पड़ेगा। फेलियर टू सबमिट ऑफ एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा विद इन द प्रेस्क्राइब्ड डेट शैल एंटेल forfeiture of the seat, ठीक है, सीट कैंसिल भी हो सकती है। रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स। सो आप लोग का एडमिशन होने के बाद ये लिया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स of the candidates which are not required by the university after the admission will be returned, okay? पहले लिया जाएगा एंड आफ्टर एडमिशन आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा यहाँ पे। सो फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, द टोटल फी टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनटू पीएचडी कोर्स वर्क साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के लिए 10,000 रुपीज ओनली, ओके।
10,000 रुपीज होगा। सो जनरल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ दिया जा चुका है, सच एज नो कैंडिडेट हु इज इन एनी सर्विस shall be admitted unless he or she submit relief order from the employer allowing him or her leave for 6 months to pursue the PhD course हो, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। नो कैंडिडेट विद अनसेटिस्फैक्टरी कंडक्ट और हैविंग क्रिमिनल shall be considered for admission. Mayor qualifying in the NET doesn't confer any right to claim admission into any PhD course or program, ठीक है। सो नेट का स्कोर के बेसिस पर ही यहाँ पे होगा strictly, and then the admission to any of the PhD program shall be subject to availability of eligible supervisor and seats as per the existing regulation। तो आप लोगों को डिपार्टमेंट का वेबसाइट जरूर विजिट करना है। सो फिजिकली आप लोग अगर नहीं विजिट कर सकते, लेकिन आप लोग वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, फैकल्टीज का प्रोफाइल देख लीजिएगा अच्छे से, एंड अच्छे से रिसर्च प्रपोजल भी बनाइए। सो रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया जा सके, ये सब तो उसके बाद आएगा, जब आप लोग का एडमिशन होगा उसके बाद आएगा। सो यही था। एंड कुछ है क्या यहाँ पे, पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा इसके बारे में दिया जा सके, अप्लाइंग फॉर पीएचडी। सो ये आप लोगों को देना पड़ेगा वहाँ पे बाई हैंड। एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर, आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यहाँ का लिंक भी मैं दे दूंगी, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ऐसे करके आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। बाय बाय।